अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एसोफेजाइटिस। एसोफेजाइटिस आपके एसोफेगस का इन्फेक्शन है। जस्ट कॉमन हम एमसीक्यूज़ करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पता होना चाहिए इन्फेक्शन किस किस चीज़ का होता है एसोफेगस का। लाइक जनरली जो हमने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो वो आ जाएगा। सबसे पहले आपका फंगस आता है। इनकी कुछ चीज़ें हैं जिसकी हम डिटेल्स करेंगे लाइक फंगस की। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आया था HSV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, और उसके बाद साइटोमेगालो वायरस। इनकी डिटेल्स करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो एनसिड इनटेक करते हैं उनकी वजह से भी, एंटीबायोटिक्स की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। वो कौन से एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन्स, जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो कॉज करेगी। इसके अलावा एक बिसफॉस्फोनेट ड्रग है। बिसफॉस्फोनेट ड्रग के यूज़ की वजह से भी पेशेंट को एसोफेजाइटिस हो सकता है। तो एसोफेजाइटिस की कॉजेज़ क्या हैं? जो फर्स्ट कॉज आ जाती है, जो मेनली हमने याद रखनी है, वो है फंगस का। फंगस में कैंडिडियासिस, और उसके बाद आ जाता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV वायरस, और साइटोमेगालो वायरस। इसके अलावा कुछ कॉजेज़ आ जाएंगी, वो कौन सी हैं? एनसिड ओवर यूज़, और इसके अलावा बिसफॉस्फोनेट ड्रग्स। ये एमसीक्यूज़ है, आपको मेनली डिटेल्स तो इनकी याद रख बता दूंगा, लेकिन जो एमसीक्यूज़ में पूछी ऐसी चीज़ जाती है जो अनकॉमन होती है। लाइक बिसफॉस्फोनेट्स, एनसिड्स की वजह से कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है? बिसफॉस्फोनेट्स, और एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन कॉज करेगा। ठीक, अब पढ़ लेते हैं कैंडिडियासिस की छोटी सी डिटेल्स पढ़ते हैं। कैंडिडियासिस क्या होगा? इसमें आपको फाइंडिंग में क्लिनिकली क्या मिलेगा? ओरल थ्रश मिलेगा। ओरल थ्रश क्या है? ओरल थ्रश है कि ओरल कैविटी के अंदर येलोइश वाइटिश प्लैक्स मिलेंगे। येलो वाइटिश प्लैक्स मिलेंगे। ये एक डिज़ीज़ है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल में भी ये होता है कि पेशेंट के मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर ग्रेइश वाइटिश सी सेम लाइक ऐसी होती है। ये येलोइश वाइटिश है, वो ग्रेइश वाइटिश है, लेकिन अपीयरेंस ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। तो वो इससे रिजेंबल करती है कैंडिडा के साथ। कैंडिडा ये है कि अगर आप उसको खरोचोगे, मतलब आप क्लिनिकली उसको किसी चीज़ के साथ रिमूव करने की कोशिश करोगे तो उतर जाएगी। एक ये इसका सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। जब हम कैंडिडियासिस को डिटेल में पढ़ेंगे तब बता दूंगा इसके बारे में डिटेल्स। बाकी आपको ये मिलेगा। उसके अलावा आपने क्या करना है? इसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में तो ये होगा ना, क्लिनिकली आपको ये मिलेंगे। और ट्रीटमेंट में आपने याद रख लेना है, मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? ओरल फ्लूकोनाजोल अगर ओरल एसोफेजाइटिस है तो। इसके बाद आ जाता है ये HSV, और ये भी याद रखना है कि जनरली फंगस का इन्फेक्शन और उसमें कैंडिडियासिस उन पेशेंट्स को होती है जिनको ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हों। ये सभी की सभी आलमोस्ट उनमें होती हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हों। एक तो लफ्ज़ है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़। सेकेंडली कैंडिडियासिस जो है रिलेटेड होता है HIV से। जिन पेशेंट को HIV होगा उनके मोर चांसेस है, उनको मोस्ट लाइकली होगा उनका ओरल या फिर कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन तो लाजमी होगा। कैंडिडियासिस को आपने HIV के साथ याद रखना है। अब आ जाते हैं HSV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, कैसे भी हो सकता है। इसके अंदर आपने याद रखना है पेशेंट को अल्सर्स होंगे। अल्सर्स कौन से होंगे? जिनके बॉर्डर जो है ना उभरे हुए होंगे। ठीक है, HSV के अंदर आपको अल्सर्स मिलेंगे, और आपने क्या करना है? इन अल्सर से, इस जगह से क्या लेना है? वो लेनी है, बायोप्सी लेंगे। आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मिलेंगे, इसकी बायोप्सी लेंगे। बायोप्सी की फाइंडिंग क्या होगा? आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मिलेंगे। ओके,
ठीक है, अब HSV का ट्रीटमेंट आपने सब ये याद रख लेना, इनके ट्रीटमेंट और इनकी फाइंडिंग। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट में आप मोस्टली वायरसेस का ट्रीटमेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं, एसाइक्लोविर यूज़ करेंगे। सेम गोज़ फॉर साइटोमेगालो वायरस है। साइटोमेगालो वायरस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो याद ये रखना है। एक तो इसके अंदर आपको रेटिनाइटिस मिलती है, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा से याद रख लेना पिज़्ज़ा रेटिनाइटिस मिलेगा। और साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन किन लोगों के अंदर कॉमन होता है, एक जिनके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हो, रेनल ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर, दूसरा सेम फॉर HIV या फिर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी कह सकते हैं, इसके अंदर होगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस की है जेंसिक्लोविर, नाम मिलता जुलता है, इजीली आप याद रख सकते हो, एसाइक्लोविर से जेंसिक्लोविर। और इसके बाद आ जाते हैं एनसिड्स, बिसफॉस्फोनेट ड्रग्स। एनसिड्स का तो आपको पता है, बिसफॉस्फोनेट के अंदर एलेंड्रोनेट याद रख लें, इसकी ड्रग्स के नाम है, ये कौन से हैं, एलेंड्रोनेट, रेजिड्रोनेट, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन। तो ये था एसोफेजाइटिस। बस आपने ये डिटेल्स याद रख लेनी है आपको सेपरेटली। अगर आपको ये याद रखना है ना, कैंडिडेट्स याद रख लें तो एसोफेजाइटिस हो जाएगा। बस ये याद रख लें कि ये वो कॉजिटिंग एजेंट्स है जो एसोफेजाइटिस कॉज कर सकता है। और एसोफेजाइटिस के अंदर आपने ये ओरल थ्रश याद रख लें, क्योंकि ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के साथ रिजेंबल करता है, मैच करता है, तो इनका भी एक MCQ सेपरेटली पूछ लिया जाता है। और ये एसोफेजाइटिस होता ही ऑलमोस्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर होता है। ये था एसोफेजाइटिस।